आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एंड व्यूज। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के जंगल में मंगल हो गया। मैग्नस मॉल, गुलबर्ग प्राइड 1 और गुलबर्ग प्राइड 2 जैसे शानदार तामीराती मंसूबों के रूहे रवां मलिक नजीब ने इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बाएतमाद तरीन मकाम कैसे बनाया? मलिक नजीब की कामयाब तरीन कारोबारी जिंदगी का असल राज क्या है? स्टार न्यूज एंड व्यूज के इस खुसूसी इंटरव्यू में सुनिए मलिक नजीब की जुबानी। आज से 22 साल पहले मैं ऑफिस बनाने के लिए गया तो मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे कि मैं ऑफिस शुरू करूं। सगीर साहब, उन्होंने मुझे उधारे 2 लाख रुपए दिए तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वापस कब करोगे? 6 महीने में वापस कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जब 3 महीने बाद जाके उनके पैसे दिए तो वो भी उन्होंने कहा कि यार आपने कैसे ये कर लिया। जो मेरी पहली डील हुई थी तो उसमें मुझे कोई 75,000 और मैंने 3 महीनों में उसके 2 लाख रुपए सिर्फ डील करके मतलब मुझे मिल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया, मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़ का कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक ही आवाज़ बने हुए हैं और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये बताइए कि आप कितने अरसे से इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और क्या क्या आपके बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में आप बताएं। सर, मैं पिछले 20 से 22 साल से ये जो रियल स्टेट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इससे वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कोई 5 कनाल पे प्राइड 1 है, प्राइड 2 है। इसी तरह हमारा गुलबर्ग राबी सेंटर है, मैग्नस मॉल है, वो बड़े प्रोजेक्ट हैं। जो मैग्नस मॉल है वो 24 कनाल पे है और जो गुलबर्ग राबी सेंटर है वो 12 कनाल पे तकरीबन। और ये क्या क्या है, मतलब ये कमर्शियल है, ये फ्लैट साइट्स हैं, ये ऑफिसेज हैं, प्लॉट्स हैं, क्या है? सर, जो प्राइड है हमारा प्रोजेक्ट ये ग्राउंड +4 है। इसमें लोअर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड शॉप्स हैं, 3rd पे ऑफिसेज हैं और 4 पे अपार्टमेंट हैं। अगर इसका कोई पता मालूम करते हैं कि कहाँ पर है तो ये आप बताएं कि इस्लामाबाद में कहाँ है? ये इस्लामाबाद की बेस्ट सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन, उसका डी मरकज़ है, उसके डबल रोड पे ये वाक़ है। 20-22 सालों में आपने क्या क्या कुछ किया, इसके अलावा भी बोलो। कोई 20 साल में हमने इससे पहले गोरी टाउन में कमर्शियल 13 मरले का प्लाट बनाया है, कमर्शियल प्लाजा बनाया है। उसके बाद गुलबर्ग में ये हमारे तकरीबन 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा गुलबर्ग प्राइड है, प्राइड 1 है, प्राइड 2 है, आने वाले 6 से 8 महीने में ये लोगों को हम डिलीवर कर देंगे। इसकी तफसीलात बताएं, प्राइड 1 और 2 जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? प्राइड 1 में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके लोअर ग्राउंड में हमने कैश एंड कैरी रखी है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे शॉप्स हैं, 3rd पे ऑफिस है और 4th पे फ्लैट्स हैं। इस्लामाबाद में ये जो फ्लैट्स हैं आपके, ये इसकी क्या कितने बड़े हैं, क्या क्या? हमारे जो इसमें साइजेस है 1 बेड है, 2 बेड और 3 बेड है। हमने साइज़ भी बड़े रखे हैं। 1 बेड का जो साइज़ है वो 935 स्क्वायर फीट है और 2 बेड का 1100 है और 3 बेड का 1400 कुछ 1450 स्क्वायर फीट। इसके हवाले से बताएं कि किस तरह से डेवलप हुआ इतना सारा और जो कीमतें हैं वो पहले क्या थी और अब क्या से क्या हो गई? प्लॉट्स की भी बताइए, फ्लैटों की भी, कमर्शियल की। आज से 10 साल पहले तो यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं था, मगर जो हमारा ये पाकिस्तान की टॉप सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन और ये IB की सोसाइटी है, इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। आज से 10 साल पहले जो प्लॉट यहाँ 20 लाख का था वो अभी 3-3.25 करोड़ का है। इसी तरह अपार्टमेंट जो हैं आज से कोई 5 साल 10 साल पहले जो था 40 लाख 30 लाख का और वो अभी बल्कि डबल ट्रिपल हो गए हैं उसमें। और प्लॉट्स की क्या बोली? प्लॉट्स भी इसी तरह सर, जो आपको बताया कि 25 लाख का प्लॉट था कनाल का हमारा, ये हमारे आसपास डी मरकज़ में E ब्लॉक है, J ब्लॉक है, C ब्लॉक है। 20 से 25 लाख का कनाल मिलता था आज से 8-10 साल पहले, वो आज 3-3.25 करोड़ रुपए। तो आपको लगता है कि आने वाले 7-8 साल में ये कीमतें और बढ़ेंगी? ऐसा ही है सर। आपको जैसा कि आपको पता है कि टोटल आबादी जो गांव से शहरों की तरफ आ रही है तो लोगों को घर तो चाहिए, तो इसलिए ये मज़ीद प्लॉट महंगे होंगे।
आम आदमी क्या करे? आम आदमी के लिए क्या सजेशन है कि वो उसको भी एक घर चाहिए, एक छत चाहिए, तो ऐसी कोई स्कीम भी है कि अफोर्डेबल? आम आदमी के लिए ये कहूँगा, एक तो ये है कि वो कम से कम जहाँ प्लॉट या घर लेना चाहता है वो उसके सारे एनओसी वगैरह चेक कर ले, क्योंकि उसकी जमा पूंजी होती है ज़िंदगी की। तो आपको पता है आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एनओसी वगैरह चेक करके उसके बाद जैसे हमारी गुलबर्ग ग्रीन है या और भी बहुत सारी अच्छी सोसाइटी हैं जिनके पास सारे एनओसीज वगैरह हैं, जितने भी मुतल्लिका अदारे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे भी चीज़ें मिल रही हैं, गुलबर्ग में भी मिल रही हैं और भी सोसाइटी हैं जिसमें ये इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बड़ी शानदार बातें आपने की हैं अभी। जो इस्लामाबाद की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये किन किन एसोसिएशन पर मुश्तमिल है, कौन कौन लोग इसका हिस्सा हैं, जिस सब मिलके बनता है? पहले प्रोसेस के बारे में। हाँ, ये सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हमारी बहुत बड़ी एसोसिएशन है आबाद कराची से जो है, उसके अलावा हमारा फेडरेशन रियल्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसके अलावा हमारी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स है, फिर रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, इन सब को मिला के फिर वो बिल्डर एंड डेवलपर इस तरह की एसोसिएशन से बनती हैं। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के हवाले से, इसके क्या मसाइल? सर जी, सबसे पहले तो ये है कि एक तो हमारा जो इदारा सीडी है वो एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। एनओसी के लिए वहाँ जाते हैं तो एक तो पैसे मांगे जाते हैं, दूसरा हमारी फ़ाइल वो तकरीबन 6-6 महीने एक टेबल से दूसरी टेबल पे नहीं जाती। सबसे बड़ा मसला एनओसी का है। उसके अलावा बिल्डर के लिए आजकल आपको पता है कि जैसे स्टील 2,40,000 रुपये टन हो गया, सीमेंट, हर चीज़ महंगी हो गई, और हमारी जो बिल्डर हैं हमारी फिजिबिलिटी नहीं बन रही है आजकल कि हम लोगों को डिलीवर कर पाएँ। जो आजकल के प्रोजेक्ट हैं उनके लिए बहुत ही मसाइल। मलिक साहब, इसका हल क्या है? हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि ये कम से कम एक तो महंगाई पे कंट्रोल करें, और दूसरा जो टैक्सेस का ये ज़ालमाना टैक्स आए दिनों किए हैं, इस पे ये नज़रसानी करें, ताकि हम लोगों ने जिन हमारे अपने क्लाइंट से कमिटमेंट वगैरह की है ताकि हम उनको डिलीवर कर सकें। इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे कौन कौन से टैक्स हैं? देखें जी, इस वक्त तो गेन टैक्स इन्होंने 5% लगाया है, इसके अलावा भी एडवांस टैक्स है, गेन टैक्स है, ये सारे टैक्स मिला के कोई 15% बनते हैं, जिससे जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसके हवाले से ये बताएं कि कितने अरसे में ये जो है ये डबल से ज़्यादा हो गया? सुना है तो उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर है आपको तो होता है बिल्डर डेवलपर्स को, लेकिन जो एक आम सारिफ है उसको भी होता है, तो क्या हुआ? देखें जी, तकरीबन 2 साल हुए हैं कि जो हम स्टील ले रहे थे 1,00,000-1,25 रुपए का, वो 2,40,000 रुपये हो गया है। सीमेंट जो 590-600 में ले रहे थे वो 1,200 में हो गया है। तो जो जिन लोगों से हमने कमिटमेंट की है तो हम तो उनसे रेट नहीं बढ़ा सकते, नुकसान टोटल बिल्डर का ही है, क्योंकि हम क्लाइंट को अगर कहें तो क्लाइंट उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरता। मलिक साहब, आपका ज़्यादा काम जो है वो गुलबर्ग के हवाले से है। जी सर। इस्लामाबाद का एक बड़ी खूबसूरत आबादी है ये जो डेवलप हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएं, ये कब शुरू हुई और अब इस वक्त इसके क्या हालात हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? गुलबर्ग, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इस्लामाबाद की एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है, और ये 2003-04 में इन लोगों ने लैंड परचेज़ करना शुरू की और 2009-10 में इन्होंने डेवलपमेंट शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है तकरीबन इनके पास जो ज़मीन भी है वो 1 लाख कनाल के करीब है, और इसमें 2 पार्ट हैं, गुलबर्ग ग्रीन जिसमें 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल फार्म हाउसेज़ हैं, और गुलबर्ग रेजिडेंशिया जिसमें 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी डेवलपमेंट सीडीए बैरिया किसी से भी कम नहीं है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इसकी। अच्छा सर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपने कैसे शुरू किया ये काम, क्या शुरू से आपके वालिदैन, आपके फैमिली का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से था, क्या था, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, किस तरह से आप आज माशाल्लाह मलिक नजीब का एक नाम है? मेरा तलक एक दरमियाने घराने से है, और मेरी पैदाइश जो एबटाबाद में हुई, और मेरे वालिद साहब जो आर्मी से रिटायर्ड हुए तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक छोटा सा जनरल स्टोर बनाया, और मैंने कुछ तालीम एबटाबाद से और कुछ इस्लामाबाद से हासिल की। FA करने के बाद मैंने देखा कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने एक प्राइवेट काम शुरू कर दिया। मलिक साहब, आपकी शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरी शादी जी 94 में हुई है, और मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। क्या क्या कर रहे हैं मतलब? तीनों माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, बेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बेटी स्कूल में पढ़ रही हैं, वो छोटी हैं। खाने पीने में आप क्या पसंद करते हैं, क्या आपके शौक हैं? खाने पीने में सर जो कहते हैं दाल दलिया हो जाए, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मुझे आलू गोश्त भी शौक़ से खाता हूँ, दाल भी, साग भी, जो भी चीज़ मिल जाए खाने में मेरी कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि क्या होगा तो क्या खाएंगे, जो भी मिल जाए खा लेते हैं। आपके कपड़ों में आप आमतौर पे
शलवार कमीज या क्या क्या पसंद करते हैं? आपकी खरीदारी जो है आप खुद करते हैं, बेगम साहिबा करती हैं, क्या होता है? मैं अपनी ख़रीदारी खुद करता हूँ और कपड़ों में शलवार कमीज़ में सिर्फ जुमे वाले दिन पहनता हूँ, पैंट कोट या पैंट शर्ट ज़्यादातर पहनता हूँ। किसी खेल से, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, स्कूल के ज़माने से, कोई एक्टिंग से, ड्रामे से, गाने से, फिल्मों से, कोई ऐसी शौक भी आपके हैं? नहीं, स्कूल के ज़माने में सिर्फ क्रिकेट खेला करते थे, बाकी कभी कभार गाने सुन लेता हूँ गाड़ी में, अक्सर कोई ना कोई। मलिक साहब, जब आदमी काम शुरू करता है तो उसको कुछ अच्छे तजर्बात भी होते हैं, कुछ बुरे तजर्बात भी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में जिस आदमी ने सबसे मरकज़ी किरदार अदा किया आपको आज माशाअल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने में? अल्लाह ताला ने मदद की, उसके बाद वालिदैन का, और उसके बाद जब आपको बताऊं कि आज से 22 साल पहले मैं ऑफ़िस बनाने के लिए गया तो मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे कि मैं ऑफ़िस शुरू करूं। G9 में एक पान वाले साहब हैं, गुलशन पान उनका नाम है, सगीर साहब, उन्होंने मुझे उधारे 2 लाख रुपए दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वापस कब करोगे? तो मैंने कहा यार मुझे क्या पता मैंने कब वापस करने हैं। बहरहाल मैंने कहा यार मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जब 3 महीने बाद जाके उनके पैसे दिए तो वो भी उन्होंने कहा कि यार आपने कैसे ये कर लिया? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी पहली डील हुई थी तो उसमें मुझे कोई 75,000 और मैंने 3 महीनों में उसके 2 लाख रुपए सिर्फ डील करके मतलब मुझे मिल गए थे। अच्छा मलिक साहब, कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी आपको हुआ है इस दौरान में कि जिससे आपने कुछ सीखा हो और आप लोगों को बताना चाहेंगे यार इस तरह से भी होता है कभी कभी? तो कोई बुरा एक्सपीरियंस कोई आपको? सर जी देखें, ये हमारा जो काम है इसमें आपको बताऊं कि इसमें बहुत हर तरह के लोग हैं, हर तरह के मामलात होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपको अच्छी टीम मिल जाएगी, अच्छे लोग मिल जाएंगे। कोई ख़ास मेरे आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला की मेरे साथ कोई ख़ास मेहरबानी है कि मेरे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जो भी होता रहा है ना, मिट्टी को हाथ लगाता हूँ सोना बन रहा है, और ये हकीकत बात है। पूरे पिंडी इस्लामाबाद किसी से पूछें, आज तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ये नहीं कहेगा कि मलिक नजीब ने हमारे साथ डील में या किसी बात में या कहीं भी बुरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिले हैं, अच्छी टीम मिली है और सब अच्छा उतार गए। मलिक साहब, ये नया पाकिस्तान एक हाउसिंग स्कीम इमरान खान के दौर में आई थी और लोग बड़ा खुश थे उससे। तो आपके ख्याल में जो भी नई हुकूमतें आ रही हैं या हो रहा है तो उनको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? इसकी अच्छी बात क्या थी और इसकी खराबियाँ क्या थी और लोगों को सस्ते घर क्यों नहीं मिले? हाँ देखें जी, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी वो एक अच्छा मतलब उनका काम था, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। जो भी पिछली गवर्नमेंट के अच्छे काम हैं उनको जारी रखना चाहिए और जो अच्छे नहीं हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गरीब लोग हैं, इनको सस्ते इंस्टॉलमेंट में घरों की ज़रूरत है और अच्छे काम जो है इनको चाहिए कि वो जारी रखें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़।